भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? ईद की नमाज को लेकर एक बार फिर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से सड़क पर नमाज के खिलाफ की गई बयानबाजी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कूद पड़ी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा कि ये संभल या मेरठ नहीं बल्कि सबकी दिल्ली है और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर भी नमाज होगी। उन्होंने इसके लिए कांवड़ यात्रा की भी दलील दी है। शोएब ने एक्स पर लिखा, भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं बल्कि सबकी दिल्ली है। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। सड़क पर नमाज में लोगों को होने वाली परेशानी की दलीलों में काट में जमई ने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया और कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़कों और कई घंटों के लिए इन सड़कों को बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़बोले नेताओं को कहें कि दिल्ली का माहौल खराब न करें। शकूर बस्ती से भाजपा के विधायक करनेल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। ईद से पहले लिखे गए इस लेटर में कहा गया है कि शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है और आम जनता को असुविधा होती है। भाजपा के एक अन्य विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। मैंने अनुरोध भी किया है और प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं कहीं से जा रहा था जहां पर मस्जिद के सामने नमाज पढ़ी जा रही थी और उसके पीछे जो है एम्बुलेंस थी और उसका आधा घंटे तक एम्बुलेंस पड़ी रही। वो लोग उस समय तड़पते रहे। मैंने वहाँ मस्जिद के लोगों से जाके भी रिक्वेस्ट की, जिनके कान पे जू नहीं रहेंगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि उसको मुझे बड़ा ही हताश होकर के पुलिस कमिश्नर को ये चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहे सड़क पे जो खड़ा है उसका कोई धर्म नहीं है, सभी लोगों के लिए। इसको लोग आप धर्म का नाम ना दे करके व्यवस्था का काम है, ये व्यवस्था को सुधार में लेके आने के लिए, और हम संवैधानिक पद पे हैं, हमारा काम है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इसको आप धर्म का नाम ना मोड़े। मीट की शॉप्स को लेकर भी लगातार विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि नवरात्रे आ रहे हैं तो बंद कर देनी चाहिए शॉप्स, ट्यूसडेज को बंद रहनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने अभी विधानसभा में मैंने प्रश्न भी उठाया और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि, और मैं पुलिस कमिश्नर से भी मिल के आया हूँ, उन्होंने मुझे पूरा विश्वासन दिया कि नवरात्र के अंदर कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी। सर, यहाँ पे विधानसभा में हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा, साथ में फल आहार की भी सुविधा होगी, जैसे इफ्तार पार्टी होती थी, उस पर क्या कहेंगे?
बिल्कुल, हिंदुओं का नव वर्ष महोत्सव जो है साल में एक बार आता है और हम अच्छे ढंग से उसको मनाएंगे, विधानसभा में भी मनाएंगे और 13 अप्रैल को हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर भी पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा हिंदू महोत्सव मनाया जाएगा। ना, निश्चित रूप से उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं है। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है।